हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दिलीप कुमार और नरगिस के बाद जो जोड़ी पहले पर्दे पर सबसे ज़्यादा धूम मचा रही थी वो थी दिलीप कुमार और विजंती माला की जोड़ी हम साथ साथ। हम आपको बताएंगे जिन फिल्मों में ये जोड़ी साथ साथ आई वो फिल्म कमाल की साबित हुई। जहाँ इन फिल्मों के अंदर दिलीप कुमार अपने शानदार अभिनय से लोहा मनवा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विजंती माला की दमदार एक्टिंग फिल्म में जान पैदा कर रही थी। इन दोनों ने ऐसी लंबी रेखा खींची कि जिसको पार पाना ही मुश्किल हो गया। आने वाली पीढ़ियां इन दोनों का अनुसरण करने लगी, इन दोनों की नकल करने लगी, जो आज तक जारी है। जब जब सुल्फे लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होइबे करे। जहां एक तरफ इन दोनों के शानदार अभिनय और नृत्य की प्रस्तुति कमाल करती थी, वहीं दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। इन दोनों का रोमांस पहले पर्दे पर जादू जगा रहा था। मेरे पास आओ नजर तो मिला, इन आँखों में तुमको जवानी मिलेगी। जहां एक तरफ विजंती माला अपने आंखों से अदाकारी करती थी तो वहीं दूसरी तरफ साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना जैसे गानों में दिलीप कुमार अपने चेहरे की मुस्कान और फेशियल एक्सप्रेशन से लोगों को अपना दीवाना बना रहे थे। लेकिन इन दोनों की जोड़ी यूं ही नहीं बनी। देवदास 1955 में दिलीप कुमार के साथ पहली बार पहले पर्दे पर नजर आई विजंती माला, और वो भी चंद्रमुखी के रूप में। रोल छोटा था लेकिन उन्होंने अपने दमदार अभिनय से अपनी पहचान कराई, और जहाँ जहाँ दिलीप कुमार यानी देवदास के सामने चंद्रमुखी आई, छा गई। ये वो समय था जब मुगले आजम बन रही थी और दिलीप कुमार का मधुबाला से रोमांस चल रहा था। इसी दौरान एक और फिल्म का निर्माण शुरू हुआ। B.R. चोपड़ा की फिल्म थी, फिल्म का नाम था नया दौर, जिसमें दिलीप कुमार के साथ हीरोइन थी मधुबाला। फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। फिल्म पहली बार बॉम्बे के अलावा दूसरी लोकेशन पे फिल्म शूट की जा रही थी, जो मधुबाला के पिता को नागवार गुजर रहा था, क्योंकि उनको पता था कि इस वक्त मेरी बेटी के साथ रोमांस लड़ा रहे हैं दिलीप कुमार, जो उनको कतई पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने मुंबई से बाहर जाने पर एतराज़ जताया। मामला इतना बढ़ा कि न्यायालय तक जा पहुंचा। दिलीप कुमार को गवाही के लिए अदालत में बुलाया गया। मधुबाला और उनके पिता को उम्मीद थी कि दिलीप कुमार उनके हक में गवाही देंगे, लेकिन उन्होंने अदालत में बोला कि दूसरी लोकेशन पर जाकर शूट करना फिल्म की डिमांड है, इसलिए मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, ऐसा होना चाहिए। और यहीं से दरार पड़ गई दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्तों में। फिल्म से मधुबाला आउट होती हैं और फिल्म के अंदर एंट्री होती है चंद्रमुखी यानी कि विजंती माला की। 15 अगस्त 1957 को नया दौर रिलीज होती है, तो एक इतिहास बना देती है। दो दोस्तों पर आधारित ये फिल्म थी, जिसमें दोनों दोस्त एक ही लड़की से रोमांस करते हैं। और लव ट्रायंगल पर आधारित ये फिल्म सुपर हिट हुई थी। इसके बाद तो दिलीप कुमार और विजंती माला की जोड़ी बेहद पसंद की गई। इस फिल्म में दिलीप कुमार और विजंती माला के ऊपर पिक्चराइज एक गाना तो ऐसा हिट हुआ था कि उसने पूरे देश के युवाओं को अपना दीवाना बना दिया। कोड़े जब जब सुल्फे तेरे कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरे। 1958 बिमल रॉय की फिल्म आती है मधुमती। पहले पर्दे पर इस फिल्म में जब दिलीप कुमार और विजंती माला का रोमांस दिखाया गया तो फिल्म ने एक इतिहास कायम कर दिया। फिल्म के अंदर आनंद यानी कि दिलीप कुमार एक मॉडर्न लड़का होता है जो ट्राइबल वुमेन मधुमती के प्यार में पड़ जाता है। दमदार स्क्रिप्ट, जबरदस्त परफॉर्मेंस और सलील चौधरी के संगीत से सजी इस फिल्म ने गजब किया था। कहते हैं कि इस फिल्म में जिस तरीके से दिलीप कुमार ने पर्दे के ऊपर रोमांस किया था वो इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके बाद तो फिर मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, राजेश खन्ना और शाहरुख खान तक उसकी नकल, उसकी कॉपी करते
चले आ रहा है। इन दोनों की चौथी फिल्म आती है 1959 में। फिल्म का नाम था पैगाम। इस फिल्म में पहली बार दिलीप कुमार के साथ राजकुमार एक दमदार रोल में थे और फिल्म की हीरोइन थी वैजंती माला। रामानंद सागर ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी और सी रामचंद्रन का संगीत था। राम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अपने ही गांव लौट आते हैं और अपने ही गांव के एक मिल में नौकरी करते हैं, जहां उनका बड़ा भाई यानी कि राजकुमार पहले से नौकरी कर रहा होता है। राम उस मिल के मालिक की बेटी यानी कि वैजंती माला से रोमांस करते हैं, लेकिन मिल मालिक की बेईमानी के चलते दोनों में टकराव होता है। यह फिल्म एक पूंजीवाद के खिलाफ थी और इस सब्जेक्ट के बीच में जो रोमांस दिखाया गया था वो गजब का था। लगभग 2 साल के गैप के बाद जब दिलीप कुमार और वैजंती माला की फिल्म गंगा जमुना रिलीज हुई तो पहले ही दिन से पिक्चर हॉल के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। लोग किसी भी तरीके से इस फिल्म को देखने के लिए बेताब थे। पहली बार फिल्म का स्टोरी, प्रोडक्शन, डायरेक्शन दिलीप कुमार के मजबूत हाथों में था। जिम्मेदारी प्रथा के खिलाफ ये फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार डाकू बन जाते हैं। डाकू के तौर पर जहां उनका अभिनय बेहद दमदार था, वही फिल्म के अंदर वैजंती माला ने एक मद्रासी होने के बावजूद जिस तरीके से अवधी बोली थी वो गजब की थी। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1961 में 3 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने 11.5 करोड़ का बिजनेस किया था। इन दोनों के अभिनय से सजी एक और फिल्म आती है 27 मार्च 1964 को। फिल्म का नाम था लीडर। राम मुखर्जी के निर्देशन में आई ये फिल्म अपने संगीत की वजह से और ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। नौशाद साहब का म्यूजिक और शकील बदायूनी के बोल गजब डाल। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी थी जिसमें विजय खन्ना यानी कि दिलीप कुमार एक लॉ ग्रेजुएट होते हैं जो आम चुनाव के दौरान राजकुमारी सुनीता यानी कि वैजंती माला से प्यार कर बैठते हैं। विजय पर षड्यंत्र कर उसे एक नेता की हत्या के आरोप में फंसा दिया जाता है। अपराधी और पॉलिटिकल के बीच नेक्सस को ये फिल्म बेनकाब करती है। इन दोनों के अभिनय से सजी आखिरी यानी कि 7वीं फिल्म आई थी 1968 में। फिल्म का नाम था संघर्ष। इस फिल्म में दिलीप कुमार के अलावा भल्ला साहनी, संजीव कुमार और जैन जैसे बेहतरीन कलाकार थे। फिल्म के एक डायलॉग वाह द्वारिका क्या चीज पिलाई इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि सिर्फ इस डायलॉग के लिए लोगों ने कई बार संघर्ष देखी थी। तो ये थी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक दिलीप कुमार और वैजंती माला की 7 फिल्म। आपका क्या कहना है इन फिल्मों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।